नमस्कार बच्चों, आप जवाहर नवोदय 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपको पूरा पेपर चाहिए तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा पेपर बना दिया। 18 जनवरी 2025 का पूरा पेपर आपके आंखों के सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के जरूर जाना और यही क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो ये आज आज मैं आपको कराने वाला हूँ। आज का पेपर फर्स्ट है। जिन बच्चों ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री में मॉक टेस्ट लगाओ, फ्री में लगाओ, कोई भी पैसा नहीं देना। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए, 2025 के सटीक क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने पीडीएफ दे दिया टॉपर बैच में। आप जाके वहां से पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, वही पेपर में आएगा। ठीक है, तो आज का मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। आज का क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे, देखो समझो इस बात को, समझो इस बात को। 1078 तथा 5 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटा अंक देखेंगे, कौन सा? 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बताइए, 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 8। कौन सा ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या है, डाउट समझो। डाउट ये है कि बच्चे बोले सर 0 और 1 और 5 7 8 इसको क्यों नहीं जोड़ा? भाई इसको इसलिए नहीं जोड़ा, अगर मैं यहाँ लिख दूं 0 5 और यहाँ लिख दूं 50, तो अब आप बताओ इसमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंट जमीन आसमान का है। ये अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 5 को 5 पढ़ेंगे, बस ओनली 5 पढ़ेंगे, 0 का यूज नहीं हुआ। और यहाँ देखेंगे तो 0 का यूज हुआ। इसी वजह से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार पूछा जाता है, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं बता दूं, मैंने 736 बच्चों को टॉपर बनाया था और ये जवाहर नवोदय विद्यालय का हमारा टॉपर बैच चल रहा है। रोज शाम को 4 बजे से क्लास आती है लाइव, डेली शाम को 4 बजे से आती है। अब एप्लीकेशन पर भी हम लाइव आते हैं और एप्लीकेशन पर हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं तो जो 2025 में आपको फंसेंगे। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जो भी अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अर्जुन बैच लॉन्च हो चुका है। अर्जुन बैच में मैं अटल आवासीय विद्यालय की पूरी तैयारी कराऊंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं बना के दूंगा वही फंसेगा, ये मेरा वादा है। और जिस बच्चे को पूरा पेपर चाहिए तो मेरे पे कॉल कर लेना। कॉल करने के लिए मैं उन बच्चों को कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ। मेरा जो नंबर है वो है 9917987203। इस नंबर पे कॉल करना। जिस बच्चे को पूरा पेपर चाहिए, मैं सब बच्चों को पूरा पेपर दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ और पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट है। देखो पूरे यूट्यूब पे जो ट्रिक से कराते हैं वो हम ही कराते हैं। पूरे यूट्यूब पे बिना फॉर्मूला के, बिना सॉल्यूशन के, मात्र ट्रिक में 10 से 15 सेकंड में पूरे यूट्यूब पे हम ही कराते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो देखो मैं ट्रिक बता दूं। सबसे पहले ट्रिक क्या अप्लाई होगी, देखो ट्रिक देखो। ठीक है, अगर हम सामने वाली संख्या को देखो, सबसे पहले इनको लिख लो। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.682, फिर उसके बाद लिखो 0.423, फिर उसके बाद इसको लिखो कितना है 0.36। अगर हम इसको जोड़ेंगे, भाई इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लो कितना होगा भाई, जोड़ लो कितना होगा। देखो देखो 6 और 4 कितने हो गए? 6 और 4 कितने होते हैं? 10 और 3 13। 13 कितने होते हैं? 10 और 3 13। लेकिन पीछे की देखो, आप लोग बोलेंगे सर आप आगे से क्यों जोड़ रहे हो, आप आगे से क्यों? वही तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई, वही तो बता रहा हूँ। अगर देखो 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मतलब यहाँ पे 3 आएंगे और यहाँ पे 1 आएगा। मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ट्रिक समझो। यानी कि हमें ये पता है कि दशमलव से पहले एक संख्या आएगी, दशमलव से पहले एक संख्या आएगी, बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। ये को यहाँ पर 3 नहीं आएंगी, ये तो मैंने आपको 3 बताया, इनको जोड़ने के बाद 3 बताया, इसकी एक कैरी जुड़ेगी तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी एक कैरी जुड़ेगी 4 हो जाएंगे। अब आप देखो दशमलव से पहले एक कहां पे है? दशमलव से पहले एक है? नहीं है। क्या दशमलव से पहले एक है? नहीं है। क्या दशमलव से पहले एक है? नहीं है। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और आप फंस जाते हो, ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये वाला। एक घन की कोण 3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर घन होता क्या है? भाई घन बताएंगे, घन क्या होता है? तो देखो सबसे पहले एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और एक बॉक्स इसके ऊपर से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इन बॉक्सों को ऐसे करके मैच कर देंगे, भाई घन हो गया। अब घन में हम 3 चीज देख पाते हैं, एक तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि उसने बोल दिया कि लंबाई कितनी है, भाई बताओ एक कोण कितनी है? 3, तो सारी कोण 3 3 की होगी। यानी कि यहां देखेंगे घन का आयतन क्या निकालना? घन का आयतन। घन का आयतन निकालेंगे तो भुजा का क्या होता है? क्यू होता है। क्या होता है? भुजा का क्यू होता है। हमारी एक भुजा जो दे रखी है वो कितनी है? 3 है। 3 पे क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 त्रिका 9 9 27, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 27 घन सेंटीमीटर।
ठीक है, 27 घन सेंटीमीटर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे, कितने बच्चों को समझ में आ रहे हैं, लास्ट तक देखते रहना, यही क्वेश्चन आपको पेपर में फंसा दूंगा, पूरे पूरे फंसेंगे, ठीक है। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे बारे में नहीं पता, तो हम आपको बताएं पूरा यूट्यूब पर जो ट्रिक्स कराते हैं वो वीके एकेडमी सर कराते हैं, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा पेपर चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल के लिए मैं दोबारा से नंबर लिख रहा हूँ, 99 17 98 72 03। इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, हमसे पूरा का पूरा 2025 का पेपर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा चार में क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन तो देख लो। चौथा क्वेश्चन क्या, आयतन का परिमाप होगा। आयतन का परिमाप होगा। आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत बताओ। आयत का, देखो आयत मैं बताऊं क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं आयत। आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं आयत। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आयत आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो कोष्टक में लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी वीडियो को लाइक कर देना, और अभी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर पर जाओ, वीके एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, पूरा पक्का बता दूंगा। और जो बच्चा कमजोर समझता है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, उसको भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन दे दूंगा, वो उसमें टॉप कर जाएगा। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं भाई, बताओ 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो भाई 10 डेसीग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। ऐसे ही पेपर में आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, और आपको टिक लगाने हैं। टिक लगाना भी तो आना चाहिए भाई, टिक लगा दो आप आराम से। पूरा पेपर चाहिए तो मैं दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। भाई इस वाले क्वेश्चन को बताओ, ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, 6वां क्वेश्चन है। सबसे पहले 10 का भाग 50 में देंगे तो 0 से 0 काट दो, कितना बचा 5। फिर 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौके कितने 32। 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होगा 37। 37 में ये प्लस का 6 ये जोड़ दो तो कितने होगा 43। 43 में से 18 घटा दो भाई, 43 में से 18 घटाएंगे तो 25 बचेंगे। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। जिन बच्चों को ऐसी ट्रिक सीखनी है, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना सीखना है, वो हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर ले। टॉपर बैच में मैंने सारी की सारी ट्रिक्स सिखा दी है। हर क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में बताओगे, देखने के बाद ऑप्शन से चेक करके बता दोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताइए, समकोण, सरल कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। इसको याद रखना, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाता है ऐसे क्वेश्चन, और लगातार कम से कम 3-4 साल से रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। एक आयताकार बाग की लंबाई 25 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल होगा, भाई बाग का क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया, देखो बाग का क्षेत्रफल बताने के लिए कुछ नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया था, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 25 है, चौड़ाई है कितनी है, वो 20 मीटर है। तो उसने बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 20। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमको पहाड़ा पढ़ना नहीं आता 25 का, तो 25 दूनी कितने होते हैं, 25 का डबल कर दो 50, पीछे एक जीरो लगा दो, कितना होगा 500। 500 ऑप्शन नंबर बी में 500 है, और किसी में 500 नहीं है। 500 वर्ग मीटर, क्या आएगा 500 वर्ग मीटर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक राज बता दूं, मैंने पिछली बार 736 बच्चों को पास कराया था। 736 बच्चों को मैंने 4 महीने में, मात्र 4 महीने में वो मेरे से पढ़ाई करे थे, और 736 बच्चों को मैंने पास कराया था। उसका पूरा कारण क्या था, जवाहर नवोदय विद्यालय का टॉपर बैच। आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, इससे पास हो जाओगे, तो उसका मेरा वादा है, ठीक है। और जो बच्चा अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, उसका भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया, अटल आवासीय विद्यालय का अर्जुन बैच। अर्जुन बैच को आप ज्वाइन कर लो, अटल आवासीय विद्यालय को वैसे ही क्रैक कर जाओगे, ठीक है। 999 फीस है, इससे ज्यादा हम फीस नहीं लेंगे, और आपको 15 महीने तक पढ़ाएंगे, पूरा पूरा पेपर उसी में से फंसेगा जो हम कराएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये, 500 रुपए का 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए भाई। साधारण ब्याज का सबको फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सबको फॉर्मूला पता है। चाहो तो मैं इसको ट्रिक से भी करा दूंगा, सबसे पहले इसको समझो। पहले देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बिना फॉर्मूला के कराओ, तो मैं अभी बिना फॉर्मूला के भी करके बताऊंगा। बट्टे 100, मूलधन कितना है हमारा 500 लिखेंगे, दर कितनी है 5%, और समय दिया है 2 वर्ष, और बट्टे में लिखेंगे 100। इस वाली 2 जीरो से 2 जीरो कट के 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 दूनी 50, यानी 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है। बात सही है कि नहीं। अब देखेंगे ट्रिक। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक, ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो ट्रिक। देखो कुछ नहीं करना, एक एक ऐसे करना, एक ऐसे करना, बीच में बराबर का चिन्ह रखना है। यहाँ कितने करने हैं 100,
ठीक है। और हमेशा जो यहाँ आएगा वो मूलधन आएगा, तो मूलधन कितना है 500, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा और 2 आएगा। अब देखो 5 दूनी कितने हो गए 10, ठीक है। अब देखो इसका ये कितने गुना है, 5 गुना है, तो 10 का 5 गुना कितना होगा, 50 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा और कितने क्वेश्चन आपको सही गए, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चन कराए थे जो आपके पेपर में आते रहते हैं और बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है।